सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है? पूरा देश जानता है, रिया चक्रवर्ती, लेकिन वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कहा जा रहा है कि फाइनली अब मुकेश खन्ना जी सामने निकल के आ गए हैं। आखिरकार सुशांत केस में इतना वक्त क्यों लग रहा है और मुकेश खन्ना जी ने रिया को लेकर क्या बड़ी बात बोली है, आपको आज हम बताएंगे। मुकेश खन्ना जी ने साफ कहा रिया नहीं, साथ में कोई और भी है शामिल। आखिर किसका नाम ले लिया है मुकेश खन्ना जी ने? और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जहां पर हमारे देश में पोर्नोग्राफी पर रोक लगाई जा रही है, वहीं पर मुंबई के लोखंडवाला में बोला जा रहा है कि कुछ लोग पोर्नोग्राफी की शूटिंग कर रहे थे और अब वो हिरासत में है। कौन है वो लोग और उनकी एक्ट्रेस कौन थी, सब जानेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, सुशांत मामले में पिछले 3-3.5 साल से कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। पर अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर एक सवाल ये भी निकल के आ रहा है कि आखिरकार मुकेश खन्ना जी ने अब सुशांत मामले में एक बार फिर से आवाज़ उठाई है और इस बार उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जो बहुत लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दावा ये हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुकेश खन्ना जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। बोला जा रहा है कि रिया अकेली नहीं है उसके पीछे। मुकेश खन्ना ने सुशांत के लिए मांगा इंसाफ, कहा पानी सर के ऊपर से जा चुका है। अब पूरी बात क्या है आपको बताते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुकेश खन्ना जी ने सुशांत मामले में अब कहा जा रहा है कि न्याय की मांग रख दी है सामने। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को कहा जा रहा है कि 4 साल पूरे होने वाले हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई भी खबर निकल के नहीं आई है। सुशांत की मौत कैसे हुई इसका कोई कारण का पता नहीं चला है। कुछ दिन पहले बताया जा रहा है कि अभिनेता की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने प्रधानमंत्री मोदी जी से मदद मांगी थी। वहीं अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर हैं, दिग्गज एक्टर हैं मुकेश खन्ना जी, उन्होंने सुशांत के लिए इंसाफ की मांग की है। पढ़िए आगे मुकेश खन्ना जी ने क्या बोला है। बोला जा रहा है कि मुकेश खन्ना ने यूट्यूब पर वीडियो जारी करते हुए कहा, मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहा हूँ, मैं सुशांत की आत्मा की आवाज़ सुन रहा हूँ। उनकी आत्मा आज तक न्याय के लिए वंचित है। जो कुछ भी उनके साथ हुआ है वो अभी तक संदेह के घेरे में है। कभी किसी ने कहा रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है, रिया ने कहा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। फिर रिया को कहा जा रहा है कि छुड़वाया गया और आज वह आज़ाद बैठी है। मैं कहता हूँ कि रिया अकेली नहीं है, रिया के पीछे 1 2 3 4 पूरा माहौल है, वो सब बच गए। मुकेश खन्ना ने आगे कहा उस वक्त नेपोटिज्म पर भी बहुत बातें हुई थी। कहा गया था कि ये नेपोटिज्म का चक्कर है। उन लोगों ने सुशांत को आगे आने नहीं दिया। कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कहते हैं कि उनके साथ उनका पंगा था। सुशांत ने उनकी कहा जा रहा है कि जी हजूरी नहीं की। उस वक्त आपको याद है शक्तिमान के समय खबरें आने लगी थी कि बच्चे छतों से कूदने लगे थे क्योंकि उनको लगता था कि शक्तिमान उन्हें बचाने आएगा। मैंने उस वक्त एक कहा जा रहा है कि एजेंसी हायर की थी और पता चला था कि ऐसे कुछ नहीं होता है। उस वक्त एक लॉबी थी जिसके खिलाफ मैंने बोला था, शायद उन्होंने ऐसा किया था। सुशांत के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। अगर इतने अच्छे एक्टर के साथ नाइंसाफ़ी हो तो हर एक्टर को खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई भी खुलकर नहीं आया। मुकेश खन्ना ने अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहा पानी सर से ऊपर जा चुका है, जिसने अपराध किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, केस रीओपन होना चाहिए। फिर से जो भी कहा जा रहा है कि कनेक्टेड लोग हैं उनसे पूछताछ होनी चाहिए, तब जाकर लोगों को लगेगा कि हमारा देश में भी कानून है। मुकेश खन्ना जी ने अपनी बात रखते हुए बहुत बड़ी बात बोली है। कहीं ना कहीं जहां पर हमारे देश के बड़े बड़े एक्टर सो रहे हैं, वहीं पर मुकेश खन्ना जी ने एक इशारा दिया है कि कहा जाता है कि उस वक्त सुशांत ने कुछ लोगों की जी हजूरी नहीं करी थी और इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। मुकेश खन्ना जी ने एक और इशारा दिया, जब शक्तिमान शो आता था उस समय भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने ये बातें फैलाई थी कि शक्तिमान शो को देखकर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो छतों से कूद रहे थे कि शक्तिमान आएगा हमको बचाएगा। पर जब कहा जा रहा है कि एक एजेंसी हायर करके हमने पता लगाया तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मतलब उन्होंने कहा कि उस समय मैंने एक लॉबी के खिलाफ बोल दिया था, जिसके बाद मेरे
खिलाफ या मेरी जो सीरियल्स थे या मेरा जो काम था उसके खिलाफ ऐसी नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दिया गया था, और कुछ इसी प्रकार सुशांत के साथ हुआ है। तो मुकेश खन्ना जी की इस बात को सुनने के बाद, इस बात को जब उन्होंने सामने रखा है, तो इन सारी बातों को जानने के बाद उम्मीद है कि जल्द ही सुशांत मामले में खबरें निकल के आनी शुरू होने वाली है, क्योंकि हाल ही में सुशांत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति सामने निकल के आई हैं और अब कहा जा रहा है कि मुकेश खन्ना जी भी सामने आ गए हैं। और आपको बता दिया जाए, आज तक मुकेश खन्ना जी ने पलटी नहीं मारी है। शुरुआत से मुकेश खन्ना जी सुशांत के लिए न्याय मांगते थे। जब रिपब्लिक में खबर चलती थी, रिपब्लिक में पूछता है भारत में डिबेट होती थी, अर्नब गोस्वामी जी के साथ हमने मुकेश खन्ना जी की डिबेट देखी है, तो कहीं ना कहीं मुकेश खन्ना जी ने शुरुआत से ही सुशांत के न्याय के लिए बात करी है। अब कहा जा रहा है कि मुकेश खन्ना जी ने एक बार फिर से वीडियो के माध्यम से आवाज़ उठा दी है। उन्होंने जो वीडियो डाली है उनके यूट्यूब चैनल पर वो डल चुकी है। अगर आप और डिटेल में देखना चाहेंगे तो आप उनके यूट्यूब में जाकर वो वीडियो पूरी देख सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दिया जाए, एक खबर और निकल के आ रही है। इस खबर के अनुसार बोला जा रहा है कि जहां पर हमारे देश में पोर्नोग्राफी को लेकर खबर निकल के आती है कि पोर्नोग्राफी पर रोक लगाई हुई है, वहीं बोला जा रहा है कि मुंबई के लोनावला जो कहा जा रहा है कि जगह है, वहां से करीब 15-20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करा है। और बोला ही जा रहा है कि इनको गिरफ्तार इसलिए करा है क्योंकि पुलिस को खबर मिली थी कि वहां पर एक मकान में कुछ 15-20 लोग आए हुए हैं कहीं बाहर से, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं, और अंदर क्या हो रहा है ये पता नहीं। जब पुलिस ने वहाँ पर रेड मारी तो पता लगा कि भैया अंदर जो है वो पोर्नोग्राफी की शूटिंग चल रही है। जिसके बाद उनको पकड़ा गया, तो उसमें जितने लोग थे, कुछ लोग कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल के हैं, कुछ यूपी के, ऐसे बताए जा रहे हैं। अलग अलग जगह के लोग वहाँ पर आए हुए थे ये शूटिंग करने के लिए। उनके नाम सामने रख दिए गए हैं, पर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि इसमें कौन सी एक्ट्रेस थी जिसको लेकर ये शूटिंग चल रही थी। मतलब लड़कों के नाम जो है वो सामने आ गए हैं, वहाँ लाइट्स मिली हैं, कैमरास मिले हैं, लड़कों के नाम सामने आ गए हैं, पर वहाँ पर फीमेल कौन थी, कौन एक्ट्रेस बन के शूटिंग कर रही थी, उसके नाम सामने नहीं आए हैं। और बोला जा रहा है कि अब सबको पकड़ा गया है और पोर्नोग्राफी एक्ट के अकॉर्डिंग अब कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। जहां पर हमारे देश का कानून इन सब चीज़ों पर रोक लगाने की मांग करता है, रोक लगाई जाती है, वहीं पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट जो बनाते हैं ऐसे लोग, उनके कहा जा रहा है कि चीज़ों को रोका जाता है, उनके कंटेंट को रोका जाता है। वहीं पर एक साइड हमारे देश के लोग शूटिंग कर रहे हैं ऐसी फिल्मों की। अब कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो देखते हैं कि क्या होगा आने वाले वक्त में, ये तो जल्दी पता लग जाएगा। पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खोला हुआ है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जो हमारा यूट्यूब का चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ में हमारा फेसबुक का सागर भल्ला है और इंस्टाग्राम का सागर भल्ला 18 है, इन सबके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे। और इसी के साथ आप बता दें, आपको हमारा नया चैनल टेलीग्राम का भी आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।